सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते से हमें पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए की कमी का ऐलान करने के बाद नवीज सुनाई गई कि अच्छे दिन आने को हैं। पाकिस्तानी रुपए की कदर भी अमरीकी डॉलर के मुकाबले में चंद इंतजामी पेशकदमियों की बदौलत कदरे मुस्तहकम कर ली गई है। इन दोनों हकाई को 2+2 की मंतक से जांचते हुए हम खुशगुमा अफराद ने फर्ज कर लिया कि हमारी जिंदगियां आसान होने वाली हैं। अप्रैल 2022 से मुसलसल बढ़ती महंगाई अब काबू में आना शुरू हो जाएगी। सादा लोग की बुनियाद पर उठाई उम्मीद के इस माहौल में पाकिस्तान के 3 बार वजीर आजम रहे नवाज शरीफ के वतन लौटने का चर्चा भी शुरू हो गया। बिला आखिर वो लाहौर एयरपोर्ट उतरे तो इनकी तकरीर के बाद पीर के रोज खुले स्टॉक एक्सचेंज में 2017 के बाद रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली। नवाज शरीफ की आमद के बाद गैलप ने एक स्नैप यानी फौरी सर्वे भी किया। पाकिस्तान के 30% अफराद इसके जरिए ये तय करते सुनाई दिए कि पाकिस्तान के इक्तिसादी मसाइल का हल फकत नवाज शरीफ ही फराम कर सकते हैं। इमरान खान को इनके मुकाबले में 22% अफराद ने माशी मसाइल का शफा बख्श हकीम तस्वुर किया। मज़कूरा सर्वे में ताहम मेरे लिए हैरानकुन 30% अवाम की वो तादाद थी जिन्होंने लगी लिपटी के बगैर इसे खदशे का इजहार किया कि पाकिस्तान के इक्तिसादी मसाइल का हल किसी भी सियासतदान के पास मौजूद नहीं है। ये सोच मगर ये इंदिया भी नहीं देती कि वो सियासत के दीगर सतूनों और इदारों से भी मसीहाई के मुंतज़िर नहीं है। अवामी राय को जांचने के जो सर्वे होते हैं इनमें सवाल की साख्त कलीदी किरदार अदा करती है। हम जिस सर्वे की बात कर रहे हैं इसमें फ़कत मुख्तलिफ सियासतदानों के नाम लेकर अवाम से पूछा गया था कि वो इनमें से किस को माशी मुश्किलात से निबर्द आजमा होने के काबिल तस्वुर करते हैं। 30% ने लिहाजा नवाज शरीफ को इस जमन में हासिक तबीब गर्दाना। मज़कूरा सर्वे की एक और दरियाफ्त ने अलबत्ता ज़ाती तौर पर मुझे किसी दूसरे की पंजाबी वाली हुई बेइज्जती पर मरीजाना कहलाती खुशी फराम की। हमारे यहाँ कई बरसों तक ग्रीन बस और ऑरेंज ट्रेन जैसे मंसूबों की वजह से मुल्क को शहबाज स्पीड के साथ शाराए तरक्की पर गामजन रखने की शोहरत रखने वाले मुस्लिम लीग नून के सदर को फकत 1%, जी हाँ सिर्फ 1% अफराद ने अपनी इक्तिसादी मुश्किलात का हल फराम करने के काबिल ठहराया है। बतौर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अप्रैल 2022 से रवां बरस के अगस्त तक जो 16 माह की हुकूमत चलाई है इसके दौरान नाजिल हुए महंगाई के आजाब ने शहबाज स्पीड की हकीकत बिला आखिर अयां कर दी। 2008 से 2018 तक वो आबादी के एतबार से हमारे सबसे बड़े सूबे के बाइख्तियार वज़ीर आला रहे हैं। अपने 10 साल इक़्तिदार के दौरान उन्होंने खिदमत और तरक्की की बुनियाद पर चलाई गुड गवर्नेंस का वहमा बरकरार रखा। मैं बदनसीब इन दिनों भी दिहाई मचाता रहा कि मौसूफ जिस गवर्नेंस के दीवाने हैं इसे माशी माहिरीन तरक्की का टॉप डाउन मॉडल कहते हैं। इस नौह के मॉडल में एक बाइख्तियार सियासतदान अवाम दोस्त आमिर की तरह चंद ज़हीन सरकारी अफसरों की मदद से अंडरपास और ओवरहेड बनाकर तरक्की दिखती रौनक लगाता है। ग्रीन बसें और ऑरेंज ट्रेन भी ऐसे ही मंसूबे हैं। ये पायदार तरक्की की अलामत नहीं जो गहराई की बुनियाद पर देर पा साबित होती हैं। शहबाज साहब ने अगर अवाम की भरपूर शमूलियत से पायदार तरक्की के नुस्खे दरियाफ्त कर लेने के बाद इनके चंद अमली नमूने लोगों के रूबरू रख दिए होते तो इमरान खान के लगाए वसीम अकरम प्लस 6 महीने भी पंजाब की वजारत आला के मनसब पर बरकरार न रह पाते। मैं आज भी मिस्र हूँ कि अगर बुजदार की फरागत के बाद चौधरी परवेज इलाही इमरान के दबाव में आकर पंजाब असम्बली की तहलील का ऐलान न करते तो मुस्लिम लीग नून के लिए अपने गढ़ तस्वुर होते पंजाब में इंतखाब जीतना बहुत दुश्वार हो जाता। पंजाब असम्बली की वक्त से पहले तहलील वाली हिमाकत ने बल्कि मुस्लिम लीग नून ही के लिए आसानियां फराम की हैं। बहरहाल इंतखाब और इसके नताइज फिल वक्त मेरे कॉलम का मौजू नहीं। आपको फ़कत याद दिलाना मकसूद है कि अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर मुस्तहकम होने के बावजूद महंगाई के आजाब में कमी नहीं आई है। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए की कमी भी इस तनाजुर में काम नहीं आई है। पीर के दिन मगर काबीना की इक्तिसादी कमेटी ने मेरे और आपके घर आने वाले गैस की कीमत में 193% इजाफा कर दिया है। सादा जबान में बात करें तो सर्दी का आगाज होते ही अपने घरों में चूल्हे और चंद घंटों के लिए हीटर चलाने की वजह से हमें अब गुजरे महीनों के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना बिल अदा करना होगा।
पेट्रोल की कीमत में इजाफा न होने की वजह से हमारे माहवार खर्चे में कमी की जो उम्मीद पैदा होती थी, अब गैस की कीमत में इजाफे के जरिए खत्म कर दी जाएगी। अंग्रेजी में सरमा के किसी खास मौसम को इसकी शिद्दत की वजह से डिसकंटेंट विंटर यानी अदम इत्मीनान का मौसम सरमा कहा जाता है। हमारे लिए तो मगर हर नौह का मौसम अब अदम इत्मीनान का मौसम होना शुरू हो गया है। जाएं तो जाएं कहां।